ठीक है। हम्म। सुमंत्र इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे थे, इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत्र के पैरों पड़कर लौटे। नगर में प्रवेश करते मंत्री ग्लानि के कारण ऐसे सकुचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गौ का मार कर आए हो। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई तब मौका मिला। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया वे सभी रथ देखने को राजद्वार पर आए। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, क्षीण हो रहे हैं जैसे घाम में ओले। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल है जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल होती हैं। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा रानीवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान स्मशान हो। हमने देखा था कि पिछली बारी की घोड़े कैसे पछता रहे हैं। वो जितने दिनों से इतने दिनों से वो वेट कर रहे हैं, तो ना घोड़ों ने खाना खाया है, भोजन खाया है, अपना घास फूस खाया है, ना पानी पिया है। वो जिस तरफ भगवान गए थे उस तरफ देख देख के रोते हैं, है ना, हमने पढ़ा था ना ये। तो हमने देखा था कि ये भी गए नहीं। जब भगवान को विदा करके हमारे गुरु आ गए हैं वापस, 3-4 दिन बाद वापस आए ना, तो देखा ये तो यहीं बैठे हुए हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने 4 बंदों को भेजा था, है ना। रिमेम्बर, इनसे तो रथ चल ही नहीं रहा था ना, ना घोड़े चल रहे थे, ना रथ चल रहा था, ना ये घोड़ों को हाँक पा रहे थे। फिर वो जब 4 पीपल आए हैं इनको छोड़ने के लिए, तो बॉर्डर लाइन पे उनको कहा बस यही छोड़ दो, जहां से बॉर्डर शुरू होता है अयोध्या का वहां तक छोड़ दिया, सिटी का। क्योंकि वो भी अयोध्या में ही आती है जगह वो, पर ये सिटी का जब अयोध्या का शुरू हुआ तो वहां पे उनको छोड़ दिया। एंड फिर भी इनकी देखो अंदर जाने की हिम्मत नहीं है, शहर में जाने की है अयोध्या में। तो ये हमने देखा कि ये रुके हैं बाहर ही। तो बोले शाम तक बाहर ही बैठे रहे, आए ही नहीं। तो फिर बाद में आते हैं अंदर। तो हम देखते हैं कि क्यों इतने दुखी हो रहे हैं सुमंत्र। सुमंत्र के नाम का मीनिंग क्या है? सुमंत्र, जो हमेशा सही मंत्र देने वाला, मंत्रणा देने वाला है ना। बिकॉज रिमेम्बर ये क्या है, ये महाराज दशरथ के बहुत अच्छे मित्र भी हैं और उनके प्रधानमंत्री भी हैं। तो प्रधानमंत्री का क्या काम होता है? समय पर अच्छी तरह से, इस 146 किसने पूछा है? 146 के नीचे। हम्म। तो हमने देखा है अयोध्या कांड 146 के नीचे। तो हमने देखा कि वो बहुत परेशान हो गए कि अब मतलब उनको पछतावा हो रहा है कि मैं ठीक समय पर महाराज दशरथ को ठीक सलाह क्यों नहीं दे पाया। बिफोर आई वेंट टू राम जी को सलाह देने के लिए, उससे पहले ही मुझे महाराज दशरथ को कुछ ना कुछ, रिमेम्बर दैट, अगर आपको याद होगा सबको, तो उस समय हमने देखा था जब माता कैकेयी ने देखा ना, ये आए हैं, ये सुमंत्र आए सुबह, है ना। महाराज दशरथ तो बार बार बेहोश हो रहे हैं, सुमंत्र आए हैं, तो उन्होंने महाराज दशरथ को बेहोश हुए देखा है। अब कैकेयी क्या कर रही है, उसको ये है कि ये नहीं बताएगी, उसने बोला महाराज को क्या हुआ। तो कैकेयी ने बताया नहीं सुमंत्र को, क्योंकि उसको ये चिंता है कि कहीं ये मेरे बाहर जाके कुछ बात ना बिगाड़ दे, या महाराज दशरथ को कोई ऐसी सलाह ना दे दे कि राम जी तक ये मैसेज ही ना पहुंचे, राम जी को ही गायब कर दें कहीं। क्योंकि रिमेम्बर वो कैसे उसने मंत्रा ने देखा था, ये रात ही रात में होना चाहिए। बिकॉज अगर वो राम जी को कहीं गायब करते हैं, ठीक है, एंड उधर भरत जी को संदेशा भेज दें, तो भरत जी मानेंगे नहीं। समझ गई ना कितनी, तो इसीलिए उसने बताया नहीं। और ये ऑर्डर देती है, महाराज दशरथ बेहोश बैठे हैं, ये ऑर्डर दे रही है उसको कि जाओ राम को बुला के लाओ। तो ये इनको समझ नहीं आ रही, एंड देन वो चले गए, क्योंकि रिमेम्बर कई महाराज दशरथ की सबसे फेवरेट रानी है, एंड वहां कई का हुक्म चलता ही है। तो वहां पे फिर ये इसलिए देखते रह गए। तो अब इनको लग रहा है कि आई शुड हैव थॉट अबाउट इट एट दैट टाइम, कि कुछ तो गड़बड़ है। वहां आता है कि वो सोच रहे हैं कि कई ने कुछ तो गड़बड़ की है, ये क्यों ऐसा हुआ। कहाँ तो ये वो राज्य, मैंने तो ये देखने आया था, राजा तो अभी युवराज की तैयारी होनी थी, वो सब होना था। तो इसीलिए इनको पछतावा ये होता है कि मेरे तो नाम का ही मतलब ही ये शुभ मंत्रना, मैं क्यों नहीं सलाह दे पाया महाराज दशरथ को टाइम पर।
ये सबसे ज्यादा इनको पछतावा। तभी आगे हमने जो आगे पढ़ा है ना, इनको ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी ने गाय को मार दिया हो, गुरु को मार दिया हो, ब्राह्मण को मार दिया हो, जैसे उसको पछतावा बाद में होता है, चाहे गलती से ही क्यों ना मारा हो, इस तरह से इनको पछतावा हो रहा है। तो फिर अभी जब बिल्कुल अंधेरा हो गया तब गए अयोध्या के अंदर। तो रथ को लोगों ने रथ को देखा, पहचाना, लेकिन हालत से ही पता चल गया, एक तो रथ खाली है, घोड़े भी व्याकुल हैं। तो लोग फिर पता चल गया ना कि इसका मतलब राम जी वापस नहीं आए। तो फिर अब कहते हैं कि मंत्री का अकेले सुनकर आकर निवास में भी एकदम व्याकुल हो गए, सबकी क्या हो गया। अब ये राजमहल में पहुंचते हैं तो देखते नेचुरली वहां तो प्रेत का वास हो रहा है, मतलब इतने सब विषाद में डूबे पड़े हैं सब। कहा तो राजमहल में कितनी रौनक होती थी ना, अब तो ये विषाद का घर बन गया है वहां पे। अब इसके आगे पढ़ते हैं 147 के नीचे। डिम्पल आई है शायद ना। हाँ डिम्पल रीड कर। मे भी वो नहीं कर पाएगी, फिर वो ना कैमरा ऑन कर देगी ओके, ना। आप ठीक कर है। लो। अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती हैं, पर सुमंत्र जी को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई, रुक गई है। न कानों से सुनाई पड़ता है, न आंखों से कुछ सूझता है। वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ है। दासियां मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा गईं। सुमंत्र ने जाकर वहां राजा को कैसा बैठे देखा, मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। राजा आसन शैया और आभूषणों सहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं कि मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हों। राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो गीधराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम, हा स्नेही प्यारे राम कहते हैं, फिर हा राम, हा लक्ष्मण, हा जानकी ऐसा कहते हैं। मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत्र कहो राम कहाँ है। हम्म, तो हम देखते हैं कि वो भी विषाद से ऐसे डूबे पड़े हैं ना, तो ऐसा लगता है जिनको ना कुछ सुनाई दे रहा ना कुछ दिखाई दे रहा है। तो वो क्या करते हैं, वो सबसे एक ही बात पूछते जा रहे हैं, महाराज कहाँ है, महाराज कहाँ है ना। एंड देन फाइनली कौशल्या मैया जी के महल में पहुंचे हैं। वो हमने देखा था तब कि वो अब तो वो ककेई के ना देखना चाहते हैं, ना उसकी शक्ल नहीं देखना चाहते महाराज दशरथ, है ना। तो अब आ गए वो सीधा कौशल्या माता जी के महल में। तो अब वहां पे देखा कि राजा कैसे हैं, कि कैसे ना आभूषण है, क्योंकि राजा ने तो सुंदर आभूषण पहने होते हैं सब। तो कहते हैं मलिन से उदास से पृथ्वी पर पड़े हैं। तो बोले जैसे ययाति राजा स्वर्ग से गिरकर सोच सोच कर रहे हो। ययाति राजा की वैसे तो बड़ी लंबी कहानी है, तो उस पे नहीं आएंगे, तो बहुत लंबी है वो। जो ये जो पार्ट है ये वाला जो बोल रहे हैं वो बताते हैं कि ययाति राजा बड़े वैसे भोगी प्रकार के राजा थे, एकदम भोगी। तो लेकिन उनके मन में कुछ एक दिन आया, वो ऐसे भोगी थे कि उन्होंने अपने पुत्र से ही जवानी मांग ली थी। ऐसे भोगी थे वो राजा। तो लेकिन फिर एक दिन मन में खुद ही आता है कि अरे मैं सारी उम्र क्या करता रहा, भोग में पड़ा रहा, कैसा हूं मैं, अपने पुत्र के भी मैंने जवानी मांगी उससे। तो फिर ये ऐसे उदास हुए, उदासीन हुए कि वन में चले गए और बड़ी घोर घोर तपस्या की। इतनी घोर तपस्या की कि ये जो सशरीर स्वर्ग में पहुंच गए। मतलब जब इनका टाइम का एंड दैट टाइम आया, तो ये सशरीर वहां पहुंचते हैं। तो अब और फिर इंद्र को आधा आसन पे, अपने आसन पे इनको साथ में बिठाना पड़ता है, बिकॉज इतने पुण्य इन्होंने अर्जित कर लिए, इतनी भयंकर तपस्या की। लेकिन इंद्र हमें सबको पता ही है कि कैसे जेलस हो जाता है। तो वो जेलस होता है तो वो क्या करता है कि अब मैं इसको अपने आधे आसन से कैसे नीचे उतारूं। तो उसने क्या किया, उसने जाति को पूछते हैं कि जाति, ये तो बताओ कि तुमने क्या ऐसे पुण्य किए कि तुम्हें सशरीर स्वर्ग में आगे पहुंच गए, और वो भी तुम्हारा मतलब योग्य हो गए, मेरे मेरे साथ बैठने के योग्य हो गए।
तो ययाति फिर अपनी पूरी कहानी सुनाने लगे वो कैसे थे और अपनी तारीफ अपने मुंह से कर रहे हैं ना कि कैसे उन्होंने तपस्या की, ये किया वो किया, या पूरा डिटेल बता रहे हैं। इसलिए मैं पहुंच गया। जैसे उनकी सारी प्रशंसा उनके मुंह से खत्म होती है, उसी समय बस फिर धक्का देके वो गिरा देता है इनको इंद्र। तो वैसे बेचारे बाकी सारे देवता हैं जो इंद्र के अंडर है, सारे देव, वो भी दुखी होते हैं। अरे उनका भी हाहाकार मच गया कि ये कितनी बड़ी बात है ना, इस बंदे ने इतनी तपस्या की, यहाँ तक पहुंचा, और हमारे इंद्र जो राजा हैं जानबूझ के उन्होंने इसके साथ धोखा करके, कि पता ही था कि अपने मुंह से जब तारीफ कोई करता है तो उसके सारे पुण्य खत्म हो जाते हैं। तो फिर वो गिर रहे हैं नीचे, तब जब नीचे गिर रहे हैं तब उन्हें पछतावा होता है कि अरे ये क्या कर दिया मैंने। तो कहते हैं उनका, उन्हीं का ये ग्रैंडसन, नाती में लड़की के तरह से वो ग्रैंडसन था, वो ऋषि बन चुके थे, आश्रम में गिरते हैं। तो वो उनको पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो बोले ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। तो फिर देन वो कहते हैं मैंने जो पुण्य अपनी जिंदगी में कमाया है, उस पुण्य से आप शीघ्र वापस स्वर्ग में पहुंच जाइए। तो फिर वापस स्वर्ग में पहुंचे थे। पर लेकिन ये यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि लंबी सांसें कैसे ले रहे हैं, सोच करते हैं मानो राजा ययाति सर्प से गिरकर सोच कर रहे हो, अरे मैंने ये क्या कर दिया, इतना इतनी तपस्या के बाद भी मेरा जो, तभी कहते हैं ना, ये जो हमारे मानसिक रोग हैं सारे चले जाते हैं, लेकिन जो हमारे प्रशंसा की भूख है ना, वो मिटानी बड़ी मुश्किल है। इतनी तपस्या करने के बाद भी जो अपने मन में एक छोटा सा वो रहता है अहंकार, तभी तो नारद मुनि जी के साथ भी वही हुआ था ना। तो ये कथा है। तो अब हम आगे बात देखते हैं कि कैसे वो विकल होके रो रहे हैं, और फिर उन्होंने जटायु के भाई गीतराज संपाति की दी है एग्जाम्पल, कि वो जैसे सूर्य देव को चले थे ना, सूर्य देव को कवर करने के लिए, तो कैसे उनके पंख जल गए। फिर वो नीचे गिरे होंगे तो कितना उनको पछतावा रहा होगा, क्योंकि जो जटायु थे वो तो पीछे से ही मुड़ गए थे, बट ये आगे चलते रहे थे। तो उसके बाद ये जब पहुंचते हैं इनको, फिर वो थोड़ी थोड़ी देर बाद जब वो बेहोशी से उठते हैं तो हे राम हे सीते ऐसे ही बुलाते हैं ना। तो और उसके बाद ये इन्होंने क्या बोला, मंत्री ने देखा कि राजा के पास पहुंच के जय जीव करके उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। राजा एकदम व्याकुल होके उठते हैं, सुमंत्र कहो राम कहाँ है। तो अभी आगे पढ़ेंगे इसके नीचे 148 के नीचे। राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठा कर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, हे मेरे प्रेमी सखा, श्री राम की कुशल कहो, बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ है? उन्हें लौटे लाए हो कि वे वन को चले गए? ये सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीता राम और लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुणशील और स्वभाव को याद कर करके राजा हृदय में सोच करते हैं और कहते हैं, मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा? हे सखा, श्री राम जानकी और लक्ष्मण जहाँ हैं, मुझे भी वहीं पहुंचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। अब देखो वो क्या, जब आए हैं तो फटाफट इनको हृदय से लगाते हैं, और फिर रोते रोते पूछते हैं कि बताओ, 3 प्रश्न पूछ रहे हैं इनको कि श्री राम की कुशल कहो। पहले तो ये प्रश्न कहा, फिर बोला बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी जी कहाँ है, दूसरा प्रश्न। फिर तीसरा प्रश्न था उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए, क्योंकि रिमेम्बर इन्होंने कहा था ना सर जरा सा घुमा के वापस ले आई हो, नहीं तो किसी को तो लाना, सीता को ही ला देना, किसी को तो एक को लाना। तो ये सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया, अब मंत्री रोने लगे। तो अब फिर कहते हैं अच्छा, तो फिर राजा शोक में व्याकुल होकर बोलते हैं, अरे श्री राम सीता और लक्ष्मण का संदेशा बोलो, क्योंकि इनको बोलना ही नहीं पड़ा कि वो वापस नहीं आए, आंखों में आंसू देख के वो समझ गए कि ये मैंने ये प्रश्न पूछा है कि वो कुशल से हैं, वो वापस उनको लौटा लाए, तो ये रो रहा है, तो दैट मीन्स नहीं आए वो वापस। फिर वो सोचते हैं अच्छा वापस नहीं आए, जरूर चलो वापस तो नहीं आए, कुछ तो संदेशा भेजा होगा ना मेरे लिए, सबके लिए संदेशा ही सुना दो, कुछ तो जरूर भेजा होगा। तो फिर इसीलिए वो कहते हैं कि अब ये थोड़ा वो अभी बेचारे इतने विषाद में है, अभी बोल नहीं पा रहे हैं।
तो फिर से राजा ने फिर से कहा कि देखो कैसा था मेरा पुत्र, मैंने पिछले दिन बोला तुम्हें राजा बनाऊंगा, दूसरे दिन उनको वनवास दे दिया, और फिर भी वो उसको ना हर्ष ना विषाद हुआ। बोले ऐसे पुत्र को पाकर मैं फिर मतलब वो उसको भेज के सबको भेज के मैं फिर भी जिंदा हूँ, कैसे जिंदा हूँ मैं। पछता रहे हैं ना कि हाउ हाउ एम आई इवन लिविंग, कितना बुरा हूं मैं, कितना पापी हूं मैं, है ना। तो वे तभी तो जिंदा हूँ। तो फिर से बोलते हैं उन्हें कि मुझे, फिर कहते हैं अच्छा मुझे वहां छोड़ दे जहां तू उनको छोड़ के आया है। तो अब ये बोलेंगे 149 के नीचे बोलेंगे। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ। हे हम्म सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम, लक्ष्मण और सीता को मुझे आंखों दिखा दो। मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप शूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण सुख दुख के भोग हानि लाभ प्यारों का मिलना बिछुड़ना, ये सब हे स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। मूर्ख हम्म लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। वे सबके हितकारी रक्षक। आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग क्या कीजिए। श्री राम जी का पहला निवास मुकाम तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। हाँ, तो हम देखते हैं फिर अब पहले तो उनको अब समझा रहे हैं ना। तो बोले कि फिर से बोले मुझे उनका संदेशा बताइए। तो फिर ये अब धीरे धर के अब पूरा डिटेल्स में बताएंगे, फिर लास्ट में संदेशा बोलेंगे। तो कोमल वाणी से पहले तो शुरू कैसे किया, देखो इसी को सुमंत्र बोलते हैं ना। एकदम पहले से दुख की कहानी नहीं की, क्योंकि उनको ये है कि किसी तरह से महाराज दशरथ को विषाद से निकालना है, राजा चाहिए अयोध्या नगरी को, है ना। तो फिर वो बोलते हैं कि आप तो पंडित हैं, ज्ञानी हैं, शूरवीर हैं, धैर्यवान हैं, तो ऐसे महाराज दशरथ थे। तो उनकी उनकी खूबियां बता के पहले, तो फिर बोलते हैं कि देखो ये जन्म मरण लाभ हानि सुख दुख ये तो काल एंड कर्म के अधीन है ना, हमारे बस में नहीं है। कुछ हमने ही कर्म किए होते हैं, बट वो ये राइट अवे उसका फल नहीं मिलता, काल के अधीन समय के अधीन है। ये समय बड़ा बलवान है, तभी कहते हैं ना कि कभी ना कभी तो हमें वो सुख दुख दोनों देता ही देता है। तो ऐसा नहीं है कि सुख है तो वही रहेंगे, दुख भी आएंगे जिंदगी में। तो फिर उसके बाद कहते हैं कि काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। मतलब अगर हम चाहे रात को रोक लें तो रोक सकते हैं क्या, अगर हम चाहे दिन को बढ़ा दें तो दिन को रोक सकते ना, तो हम और ये भी चाहे कि रात को ही आज बढ़ा दें, है ना, तो रात भी नहीं बढ़ा सकते और दिन भी नहीं बढ़ा सकते। तभी वो बोला ना वो बरबस हो रहे हैं, मतलब किसी और के बस में है, हमारे बस नहीं है, और दिन रात चलते रहते हैं। इसी तरह उनका मतलब है ये जो सुख हो दुख लाभ हानि जय प्रजय ये भी जिंदगी में आते जाते हैं। तभी तो भगवान ने कहा था ना 2:14 तामस ततिक्ष्व भारत, इनको सहना सीखो, ये तो आते जाते रहेंगे। भगवान ने यही बोलते हैं ना, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, मैं तेरे साथ हूं तो वो आएंगे नहीं, ना ना वो तो आएंगे जाएंगे, सिर्फ सहना सीखो। तो तभी इनको बोलते हैं कि आप तो इतने धीर बुद्धि वाले हैं, सम बुद्धि वाले हैं। तो कहते हैं जो सुख में हंसते हैं जो दुख में रोते हैं वो तो मूर्ख लोग होते हैं ना, तो आप तो बहुत बुद्धिमान है, धीर धीरधारी हो। तो फिर इसके बाद कहते हैं तो मैं आपको सारा डिटेल्स बताता हूँ। तो क्या बोले कि पहले दिन कहाँ रहे, तमसा तट पर रहे, और दूसरे दिन गंगा तीर पर। तो कहते हैं अब दोनों ने सिर्फ स्नान करके जल, तीनों ने तो जल पीकर रह गए, बिकॉज अभी कंदमूल फल नहीं खाए। एंड भगवान का तो प्रण बहुत पक्का है ना, वो तो जब तक अयोध्या नगरी के आसपास रहेंगे कुछ खाए पिएंगे नहीं। अब अयोध्या नगरी के बाहर जाकर ही खाएंगे पिएंगे। मतलब गंगा जल का तो वो तो सबका ही है ना, पानी तो पी लेंगे ना गंगा जल का, बट कुछ खाया नहीं उन्होंने। तो अब कहते हैं, अब इसके आगे पढ़ते हैं 150 के नीचे। तब श्री राम यहाँ पर ना, केवट निषाद राज ने बहुत सेवा की, वह रात श्रृंगवेरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़का दूध मंगवाया
और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं को मुकुट बनाया। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर रघुनाथ जी चढ़े। फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजाकर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले, हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। फिर पांव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता न कीजिए। आपकी कृपा, अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं वन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौट आऊंगा। सब माताओं को पैरों पड़ पड़कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास कहते हैं, तुम वही प्रयत्न करना जिसमें कौशलपति पिताजी कुशल रहे। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दे जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच न करे। कितना देर है ना। तो वो पहले तो लेकिन एक बात ध्यान से देखो, जब उन्होंने कहा ना कि पहले वो किया, ऐसे किया, ऐसे किया, फिर उन्होंने बोला ये जो कहा ना, राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिय चढ़ाई चढ़े रघुराई, कि राम सखा जी इसने निषाद राज ने नाव मंगवाई और ये ऐसे ऐसे चढ़े हैं। पहले वो चढ़े, अपने वो धनुष बाण रखे और चढ़ के चले गए। बट रिमेम्बर, ऐसा नहीं हुआ था। वो केवट का प्रसंग इनको नहीं पता है, क्योंकि आपको याद होगा जहाँ पीपल पेड़ के नीचे वो सोए थे भगवान, वहीं से ही इनको विदा बोल के चले गए थे, राइट। तो इनको आगे वाला कुछ पता नहीं है। ये तो जब बाद में निषाद राज आए तो उन्होंने इनको बड़ी मुश्किल विदा करके भेजा इनको, क्योंकि भगवान चाहते ही नहीं थे कि ये गंगा तट पर मुझे आके ऐसा जाते हुए देखें, है ना। कितना इनको तकलीफ होगी। वो उनको तकलीफ ज्यादा नहीं देना चाहते थे, इसीलिए वहीं से विदा कर देते थे उनको और बोला था आप चले जाइए। पर ये गए नहीं, तो इसीलिए इनको इनको ऐसे बोलते हैं, बिकॉज ही डजंट नो द रियल थिंग। बट उन्होंने अपनी तरफ से गैस करते हैं ना, ऐसे हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा, ऐसे। तो इसलिए बता दिया कि ऐसे नाव में चढ़े, फिर ऐसे बैठे, फिर चले गए, है ना। तो फिर उसके बाद बोले कि फिर मुझे क्योंकि इनको एक ये लग रहा है कि तुम, वो बोलेंगे कि तुमने अंत तक क्यों नहीं उनके साथ रहे, तो महाराज दशरथ कहेंगे मुझे। तो फिर क्या बोल रहे हैं, फिर अब संदेशा दे रहे हैं। इन्होंने कहा था ना कि वो कुशल से तो है, और वो क्या संदेशा उन्होंने मेरे प्रति कहा, आप सबके प्रति कहा। तो अब कह रहे हैं कि उन्होंने बोला कि मेरा प्रणाम, पिताजी को बार बार प्रणाम करना, और फिर बोलना कि पिताजी आपके अनुग्रह से मैं बन जाते हुए सब प्रकार सुख पाऊंगा, कि आपकी आज्ञा मानकर मैं बन जाऊंगा। हालांकि पिताजी ने तो आज्ञा दी नहीं थी ना, पर वो ये नहीं कहना चाहते कि माता ने आज्ञा दी है तो मैं जा रहा हूँ। तो वो पिताजी की सम्मति इसलिए बोल रहे हैं कि पिताजी का धर्म निभे, उनको लगे कि हाँ, सब लोग यही समझे मेरे पिताजी ने धर्म निभाया है अपने प्रण का। तो वो बोल रहे हैं मैं जा रहा हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं कुशलता पूर्वक वापस लौटूंगा, है ना। एंड फिर वो कहते हैं कि और यही, और क्या, फिर उनको क्या बोल रहे हैं, फिर माताओं को फिर बोलते हैं, माताओं को बार बार पैर पकड़कर समाधान करके मतलब उनको भी हौसला देना, माताओं को बार बार पैर पकड़ना। लेकिन माताओं के लिए क्या संदेश है कि ऐसा करना जिससे हमारे पिताजी को दुख ना हो। उनका मतलब यह है कि कल को मेरी माताएं कई तो खुश होगी, बट लेकिन जो कुशल्या माता है, जो सुमित्रा माता है, वो बार बार महाराज जी को ये ना कहे कि देखो तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ, तुमने कई को सिर पे चढ़ा के रखा था, इसीलिए हुआ, लोग क्या किया आपने इन द एंड में, है ना। तो उनका तभी उन्होंने सबको ये संदेशा देते हैं कि आप प्लीज आप ये मत करना, आप पिताजी को सब कुछ कहते हैं, और तुम वही प्रयत्न करना जिससे कौशलपति पिताजी कुशल रहे। उनको एक तो ऑलरेडी पहले ही से ही वो बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं, एक शब्द भी आप लोगों के मुंह पे से नहीं निकलना चाहिए जिससे और भी दुखी हो जाए, है ना। एंड फिर किसको संदेशा भेजा है, फिर गुरु विशेष जी को, कि बार बार उनके चरण पकड़कर क्या कहना, एक ही बात कहना, ऐसा उपदेश मेरे पिताजी को दे जिससे उनको कोई दुख ना हो, मेरी सोच ना करे। से उनको पिताजी की सबसे ज्यादा चिंता है कि मेरे पिताजी को कितनी गिल्ट खा रही है एंड क्या उनकी अब जिंदगी है इस समय। इसीलिए सबको यही बोल रहे हैं कि मेरे पिताजी का ध्यान रखना, मेरे पिताजी का ध्यान रखना। गुरु जी के लिए भी यही संदेश है, प्लीज आप मेरे पिताजी का ध्यान रखना। अब 151 के नीचे पढ़ेंगे। हे तात,
सब पूर्ववासियों और कुटुंबियों से निरोहा अनुरोध करके मेरी विनती सुनना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है, जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। भरत के आने पर उनको मेरा संदेश कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति न छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। और हे भाई, पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाई बने को अंत तक निभाना। हे तात, राजा पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी किसी तरह भी मेरा सोच ना करें। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे, किंतु श्री राम ने उन्हें बरज कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा, हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन वहां न कहना। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थी, परंतु स्नेहवश वे शिथिल हो गईं। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। तो फिर आगे बोलते हैं कि भरत जी जब आएंगे तो उनको क्या बोलना है, नीति न तजियो राजपद पाए, कि राजा बनके नीति मत त्यागना। कौन सी नीति? पाल्यों प्रजा कर्म मन वाणी। तो जो प्रजा है उसको मन से कर्म से वाणी से उनका पालन करना है, जैसे बच्चों का पालन करते हैं माता पिता, वैसे है ना प्रजा का पालन करना है। फिर बोलते हैं कि हे भाई, माता पिता और स्वजनों की सेवा और भाईपन को अंत तक निभाना। अब उनको पता है, ये भी एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं ना, सबके सामने जरा ऐसा बोल रहे हैं तो सबको पता चले मेरा भरत कैसा है, इसीलिए तो किया है ऐसे। तो फिर वो बोलते हैं, और एक बात और इनडायरेक्टली भरत को जो बोली जा रही है वो ये बोली जा रही है, देखो जब वो कहते हैं ना सभी माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना, क्योंकि उनको ये भय है कि ये कैकेयी का त्याग कर देंगे, और वही किया भरत जी ने एक्चुअली। तो उनको सबसे ज्यादा चिंता थी कि भरत पता नहीं क्या कर देंगे माता कैकेयी को। अब हम देखेंगे, इसीलिए भरत जी ने तीनों माताओं को सती नहीं होने दिया। अगर भरत जी को ये मैसेज ना मिला होता तो माता कैकेयी को वन में साथ कभी ना लेके जाते, क्योंकि उनको लगता है कि ये तो राम की माता है, मेरे से भी ज्यादा है। अगर मैं इनको साथ ना लेके गया, अगर मैं इनको सती होने दिया तो प्रभु मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे। तो ये इनडायरेक्टली उसको मैसेज इसलिए भेजा जा रहा है, इसलिए नहीं भेजा जा रहा कि कुशल्या माता को स्मरण रखना। आपको याद होना चाहिए कुशल्या माता ने क्या कहा था उस समय, जब कुशल्या माता जी ने क्या बोला था कि मैं जाने को तेरे साथ तैयार हूँ, पर क्या करूं। दो चीजें होती हैं, एक तो पति धर्म निभाना है, दूसरा फिर तुम्हें ये लगेगा कि मैं भरत पर विश्वास नहीं कर रही हूँ। उन्होंने ये बोला था कि मेरे को, क्योंकि इन्होंने कहा ना मुझे तो तुम सारे पुत्र प्रिय हो, तो मैं इसलिए नहीं जाना चाहती, नहीं तो तुम कहोगे कि मैं भरत पर विश्वास नहीं कर रही हूँ। तो अगर मैं भरत पर विश्वास करती तो मैं ऐसे कभी ना कहती कि मुझे यहाँ छोड़ के मत जाओ। मुझे पता नहीं भरत जैसा, रिमेम्बर कैकेयी को क्या क्या सिखाया था मंथरा ने, कि अरे वो तो राजमाता हो जाएगी, तेरे को वो जेल में बंद कर देंगे, तेरे को दासियों के समान कर देंगे, यही बोला था ना। माता कौशल्या को तो वो भय है ही नहीं, क्योंकि वो जानती है सारे पुत्रों को। तो इसीलिए वो बोला गया है कि तुम सारी माताओं को बराबर समझना, है ना। तो फिर उसके बाद बोलते हैं कि पिताजी का भी ऐसे ध्यान रखना कि वो मेरी सोच छोड़ दें। अब उसके बाद उन्होंने पूछा था ना राम लक्ष्मण सीता ने क्या भेजा, तो आपको वहां भी तुलसीदास जी ने बोला नहीं था। वाल्मीकि रामायण में तो बड़ा लंबा लिखा है कि लक्ष्मण जी ने क्या क्या बोला अपने पिता को। तो एंड दूसरी बात यहाँ भी बोला है पिताजी को ध्यान रखना, जैसे लक्ष्मण जी ने कुछ कुछ बोला है ना अपने पिताजी को, भरत जी भी कहते हैं मेरे पिताजी की मति मारी गई होगी उस समय, जो इस मेरी माँ का कहना मान लिया उन्होंने। माँ भी नहीं बोलते फिर तो कहते हैं जो कैकेयी का कहना मान लिया उस समय उनकी मति मारी गई होगी, अदरवाइज मेरे पिताजी कभी ऐसा नहीं करते, कभी ये आज्ञा देते ही नहीं। तो ये इसीलिए ये कहा जा रहा है इनको भी यहाँ पे। एंड फिर उसके बाद बोलते हैं कि लक्ष्मण जी ने कठोर शब्द बोले, बिकॉज रिमेम्बर वहां भी राम जी ने कहा था ना शपथ देके कि कुछ मत बोलना जो ये बोल रहे हैं। इन्होंने तो बुलवाया ही नहीं, तो सीधा जी ने तो लिखा ही नहीं,
वहां भी उन्होंने ये लिखा कि कुछ कठोर शब्द बोलते हैं, शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे भी इन्होंने फिर मेंशन ही नहीं किया। तो ये कि मुझे सिर्फ दोनों का रख लिया, महाराज दशरथ का भी रख लिया कि लक्ष्मण का क्या मैसेज था, तो बोले कठोर शब्द बोले। एंड राम जी ने तो अपनी शब्द दी थी, शपथ दी थी कि कुछ मत बताना, इसने क्या बोला, शपथ दी ना अपनी, तो उनकी भी रख ली। तो बताया नहीं कि लक्ष्मण ने क्या बोला, बस इतना ही कहा कि कठोर शब्द कहे हैं। तो फिर उसके बाद माता सीता जी के बारे में बता रहे हैं कि वो तो कुछ बोल ही नहीं पाई, वो तो बस ऐसे रोने ही लगी। इसके आगे पढ़ते हैं 152 के नीचे। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं अपने क्लेश को कैसे कहूँ जो श्री राम जी का यह संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई, वे चुप हो गए और वे हानि की ग्लानि और सोच के वश हो गए। सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी, वे तड़पने लगे, उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को मांझा व्याप गया हो, पहली वर्षा का जल लग गया हो। सब रानियां विलाप करके रो रही है, उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज को भी धीरज भाग गया। राजा के रावले रनिवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। आगे पढ़ते हैं। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल मरणासन हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गईं, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्यकुल का सूर्य अस्त हो चला। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली। हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र जी का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार खेने वाले हैं। सब प्रियजन, कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है और इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आ मिलेंगे। आगे प्रिय बढ़ते हैं। प्रिय पत्नी कौशल्या जी के कोमल वचन सुनते हुए राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। हाँ, आगे भी पढ़ लेते हैं। धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत्र, कहो कृपालु श्री राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, स्नेही राम कहाँ है और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी हो गई, बीतती ही नहीं। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के शाप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रखकर क्या करूंगा जिसने मेरे प्रेम का प्रण नहीं निभाया। हाँ, रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हाँ जानकी, लक्ष्मण, हाँ रघुवर, हाँ पिता के चित रूप चातक के हित करने वाले मेघ। राम राम कहकर फिर राम कहकर फिर राम राम कहकर और फिर राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। हाँ, तो ये होता है। तो तभी तो सारे कहते हैं ना, देखो हम कितने सारे यही बोलते हैं बाद में भी कि पुण्य तो उसने किए, नाम तो उसने पाया, महाराज दशरथ ने, जो मतलब राम की याद में प्राण त्याग दिए। हम तो सारा, हम सबका झूठा प्रेम है। हम देखेंगे बाद में महाराज जनक वगैरह भी जाते हैं ना, तो बात तो कहते हैं हम आए क्यों यहाँ पे इसको दोबारा फिर से वनवास देने के लिए आए थे क्या।
तो क्योंकि उनके ऊपर फैसला डाला गया था ना कि आप बोलिए कि क्या करना चाहिए हमें। तो यहाँ पे देखते हैं कि वो देखो कैसे, हाँ रघुनंदन प्राण प्यारे तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। कहते अब और नहीं, दैट्स इट, तुम्हारा संदेशे तक वेट करना था, वो भी आ गया। एंड उसके बाद राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरी रघुवीर बिरह, राव गयो सुरधाम। दैट्स इट, चले गए, राम राम कहते प्राण देते हैं। तो फिर ये आता है कि भगवान ने तो प्रॉमिस किया ना, जो मेरा नाम लेते लेते प्राण त्यागेगा तो वो तो मेरे धाम को जाएगा, तो ये सुर धाम क्यों गए, मतलब स्वर्ग में क्यों गए, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो संत लोग उसका जवाब देते हैं कि उसका रीजन मेन ये था कि इनका मन था बहुत कि देखें, मैं अपने पुत्र को राजा बनना देखना चाहता हूँ। तो इसीलिए जब तक ये तब तक सुरधाम में रहेंगे जब तक प्रभु राजा नहीं बन जाते। तो जब जब उसको मारा गया है रावण को, तब आए थे ना भगवान को मिलने, ये भी आशीर्वाद देने आए थे, तब भगवान ने उनको तत्व ज्ञान दिया था। तो पहले तो प्रणाम करके वो सब करके, तो फिर तो इसलिए नहीं गए। एंड फिर कहते हैं ना, जो तो परधाम में चला जाता है उसका वापिस आना नहीं होता। तो फिर इनकी ये भी एक इच्छा रह जाती है और फिर से इनका पुनर्जन्म होता। तो भगवान चाहते हैं कि इसके बाद इनका पुनर्जन्म ना हो, तो ये तब तक सुरधाम में रहें। तो जब सारे देवता लोग भी आते हैं उस समय स्तुति करने भगवान की, तो रावण के मरने के बाद तो महाराज दशरथ भी आते हैं तब। तो उसके बाद वो फिर जाते हैं। तो अब हम आगे पढ़ते हैं 155 के नीचे। तो जीने और मर एक बात और करना है। जो श्रवण कुमार की कथा तो हम सबको ही पता है, वी ऑल नो दैट, इसलिए मैंने उसका एक्सप्लेनेशन नहीं किया। बट किंकर जी महाराज एक बात बताते हैं, तो जो श्रवण कुमार है वो तो पुण्य कर रहा था, है ना, एंड अपने माता पिता को लेके तीर्थ यात्रा करवा रहा था। तो फिर उसकी ऐसी भयानक मृत्यु क्यों हुई, उसकी इच्छा पूर्ति क्यों नहीं हो पाई? तो तो हमारे किंकर जी महाराज बताते हैं, बात ये है कि बहुत बार हम लोग क्या करते हैं ना, सत्संग में जाते हैं, सुन लिया तीर्थ यात्रा करनी बहुत जरूरी है, ओके, जो काशी में जाएगा वहां जाएगा, वहां मरेगा तो वो स्वर्ग में जाएगा और भगवान के धाम में जाएगा, ऐसे बोलते हैं ना। तो बोले कि ऐसा होना कैसे होगा? एक्चुअली तो होती है जैसे स्थिति उस समय मनोस्थिति होगी वो वहां पहुंचेगा। वो तो प्रभु कृपा है कि काशी मरने से पहुंच जाते हैं वहां पे, ऐसा बोला गया तो वही सत्य होगा। रामकृष्ण परमहंस जी ने अपनी आंखों से ये देखा है, सिर्फ उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है रामकृष्ण परमहंस जी ने कि कैसे होता है। बोले मैया जो है वो उनके कर्मों का लड़ी तो खोलती जाती है, जो गांठ है हमारे पिछले जन्मों की। एंड जो शिव भोलेनाथ हैं वो हर मुर्दा शरीर के कानों में राम मंत्र देते हैं, तो उनका फिर वो मोक्ष होता है उस समय। तो बट लेकिन सपोज हम काशी मरने के लिए गए भी, तो ऐसा कुछ हो सकता है कि लास्ट मोमेंट में कुछ ऐसा हो गया हमें काशी से बाहर निकलना पड़े, हो सकता है ना ऐसा। तो कौन कह सकता है कि हम काशी मरने के लिए गए तो वही मरना होगा? हमें नहीं पता, ये तो मिट्टी का ऋण होता है, किसने कहाँ जन्म लेना है, किसने कहाँ मरना है, ये तो वही जानता है ऊपर वाला। कब कब मरना, कब जीना, कहाँ मरना, कब जीना, कहाँ पैदा होना, ये सब वही जानता है ना। तो ये बात है। तो अच्छा, तो वो किंकर जी महाराज ये समझाते हैं, तो क्यों उनका पूरा नहीं हुआ? द रीजन, जो हम जब ये सुनते हैं ना सत्संग में, तो हम कोशिश करते हैं करने की, बट अंधे माता पिता हैं एंड वो अकेला है। अब देखो, अगर अंधे माता पिता, और ये भी तो संत लोग कहते हैं ना, तुम यहाँ बैठे हो वहीं भगवान को पा सकते हो, किसी तीर्थ स्थान पे जाने की जरूरत नहीं है, वहीं पे बैठे पा सकते हो। एक्चुअली ये जो ऋषि लोग, संत लोग, जो तपस्या यहाँ इन्होंने बैठ के की, वो ही तो तीर्थ स्थान बने। हमारे कहते हैं यहाँ पे ऋषि अगस्त बैठे थे, यहाँ महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत लिखा, यहाँ ये हुआ, यहाँ ये हुआ। तो जरूरी थोड़ी है कि वहां जाके वो होगा। जहाँ संत जाते हैं वही तीर्थ स्थान बन जाता है। पर संत क्यों बने? क्योंकि प्योर, उनकी प्योरिटी माइंड था और वहां बैठ के उन्होंने तपस्या की थी। तो ये तो कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकते हैं। एक बार मुझे ऐसे, कभी कभी बत्ती जलती है ना, हमेशा नहीं जलती, तो मैं ऐसे अपने सिलेरा में बैठी थी, तो मुझे अपना ना वो माँ देवी के बहुत याद आ रहा था, ज्वाला जी मैया का।
तो ऐसे मन हो रहा था कि देखो हम कैसे हैं, जब जी चाहे माँ के दर्शन नहीं कर सकते हम, है ना। इंडिया में होते हैं तो जरा सी छुट्टी हुई, लॉन्ग वीकेंड हुआ तो चले गए माँ के दर्शन करने के लिए। तो देन वो जब ऐसा सोच रही हूँ ना, तो मन में बहुत बेचैनी सी है। तो तुरंत एक आवाज आती है, वो ऐसा लगता है कि देखो भगवान ने 3 पगों में ये पूरी धरती, पूरी सृष्टि नाप ली थी। तो अगर भगवान के चरणों के नीचे ही पूरी सृष्टि है, तो ये यहाँ मैं बैठी हूँ, ये भी तो भगवान के चरणों के नीचे ही है ना जगह। तो वाई आर वी थिंकिंग कि अगर हम इंडिया में नहीं है तो हम अपनी देवी के दर्शन नहीं कर सकते, है ना। तो भगवान के दर्शन ही करने हैं तो वो तो कहीं भी किसी समय भी हो सकते हैं। ये तो मेरी अपनी प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है, और सबकी अपनी प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है ना। जब उन्होंने दर्शन, तभी तो कहते हैं कि सपने में भी भगवान के दर्शन हो जाएं तो वो सत्य दर्शन होते हैं। ये जो बड़े बड़े संत हैं वो कहते हैं किसी की हिम्मत नहीं कि सपने में भी तुम भगवान को देख लो। यूं तो ये निम्न कोटि के दर्शन है, बट ये भी भगवान के दर्शन है। तुम सपना भी नहीं ले सकते भगवान के देखने का। तो इससे ये बात है, तो उन्होंने ये कहा कि ये जरूरी नहीं है कि जो हम सुनते हैं ना उसी के पीछे लग गए। अगर सत्संग में प्रवचन भी सुनने हैं तो ध्यान से सुनिए और अपना सामर्थ्य देख के फिर उस काम को करिए। हम कुछ भी काम करने के लिए बड़े उत्साह से चले जाते हैं, मैया जी भी यही कहते थे, गीता में भी यही कहा है, भगवान बार बार कहते हैं कुछ भी कार्य करने से पहले सोचो, विचार करो और अपना सामर्थ्य देखो फिर करो। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि किसी को अपने लेके नहीं जाना चाहिए माँ बाप को, लेकिन बहुत कुछ सोच के लेके जाना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है। सो ये बात है। तो अब 155 के नीचे पढ़ेंगे। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्राह्मणों में छा गया। ब्रह्मांडों में, ब्रह्मांडों में, ब्रह्मा अनेकों ब्रह्मांड होता है ब्रह्मांडों ना, तो में छा गया। ब्रह्मांडों में। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही हैं। वे राजा के रूप में शील, बल और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर गिर कर पड़ती हैं। दास दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार, सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए। सब केकई को गालियां देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्र का अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातः काल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकार से सबका शोक दूर किया। हाँ, तो यहाँ 156 तक ये पहला अयोध्या के 2 पार्ट हैं। एक्चुअली पहला पार्ट खत्म हो गया 156 पे। अब वो जो दोहे आएंगे सारे भरत जी की महिमा के हैं। इसके एक्चुअली राम जी की महिमा के दोहे इसमें 156 हैं। भरत जी की महिमा के दोहे 170 हैं। तो ये जो इसकी फलश्रुति भी यही अयोध्या कांड की, कि जो भरत जी के चरित्र को सुनेगा, गाएगा, समझेगा, वो परम पद को प्राप्त होगा, उसको राम भक्ति मिलेगी। महाराज भारद्वाज जी ने, भारद्वाज मुनि जी ने ये कहा था कि भरत, तुम्हारे क्या हुआ कि राम जी जब हमने हमने बड़े, कहते इतनी हजारों साल तपस्या करके हमें राम जी की, सीता जी के दर्शन हुए, लक्ष्मण राम सीता जी के। बट कहते हैं और फिर भगवान के दर्शनों का फल क्या हुआ? बोले भगवान के दर्शनों का फल ये हुआ कि भरत, हम हमें तुम्हारे दर्शन हुए। तो ये मतलब भरत के दर्शनों को राम जी के दर्शनों से बड़े वो मुनि कहते हैं। और ये भी बोलते हैं, तुम ये मत सोचना कि हमें कोई मतलब है। हम तो मुनि लोग हैं, हम जंगल में रहते हैं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं, हम किसी की झूठी प्रशंसा नहीं करते। क्योंकि झूठी प्रशंसा वो करेगा जिसको उससे मतलब है। झूठी भी सच्ची प्रशंसा, दोनों ही तरह की प्रशंसा, झूठी प्रशंसा करो चाहे सच्ची प्रशंसा करो, कोई मतलब होगा तब कोई तुम्हारी प्रशंसा करेगा। ठीक है, नहीं मतलब होगा तो कोई प्रशंसा नहीं करता।
तो अब ये कहते हैं कि हम तुम्हारी प्रशंसा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें तुमसे कुछ चाहिए, बोले हम सचमुच में धन्य हो गए तुम्हें देख के। ये जो बोल रहे हैं हम सत्य बोल रहे हैं, ऐसा कहते हैं। तो भरत जी के दर्शन, भगवान ने गीता में भी तो यही कहा ना कि मेरे दर्शन तो सुलभ है, लेकिन संत के दर्शन दुर्लभ है, क्योंकि संत अपने आप को प्रकट नहीं करते कभी भी। कहते हैं ऐसे जो संत, जो रियल संत होते हैं ना, वो हमेशा ही कहते हैं मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, तुम्हारे जैसा मुझ में कुछ नहीं है। पर जो संत, इवन शंकराचार्य जी जैसे संत भी, वो लास्ट मोमेंट पे अपने आप को प्रकट कर देते हैं। वो कौन है, किनको प्रकट करते हैं? जो उनके बहुत ही प्रियजन हो उनको। शंकराचार्य जी ने माँ को बोला था ना, मैं लास्ट मोमेंट पे तेरे पास आऊंगा, तो अपने आप को वहां तुरंत प्रकट कर दिया जब माँ का एंड टाइम था। तो ऐसे होते हैं संत लोग। तो ये इस तरह से, इसीलिए भरत जी का अब जो चरित्र है वो बहुत महान चरित्र है। तो अब हम उसका शुरुआत तो जरूर कर ही देंगे। 847 हुए हैं, शुरू करते हैं। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवाकर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवाकर उनसे ऐसा कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ। राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से न कहना। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलवा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर धावन दूत दौड़े। वे अपने बेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए चले। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ तभी से भरत जी को अपशकुन होने लगे। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर उन सपनों के कारण करोड़ों अनेकों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी की महादेव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता, कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुंचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। तो ऐसा बोला जाता है द डे वन से, जब से वो ये घटना हुई तब से उनको बुरे स्वप्न आ रहे हैं। तो फिर क्वेश्चन ये आता है, और फिर देखो वो जब सारी पूजा वहां बैठे कर रहे हैं तो अपने भाई कुटुंबियों, माता पिता को याद कर रहे हैं, कुटुंबियों को याद कर रहे हैं। तो वो प्रश्न ये आता है, तो वो फिर आ क्यों नहीं गए वापस अयोध्या? अगर उनको ऐसा लग रहा था कि इज एवरीथिंग ओके ओवर देयर, वो डिफरेंट टाइम थे। उनको वापस जाने के लिए या तो अयोध्या से बुलावा आए तब जाएंगे, या उनके नाना जी स्वयं आज्ञा देते कि अब आप जा सकते हो तब जाएंगे। तो उस समय ऐसा हुआ करता था। तो इसीलिए वो अपनी मर्जी से आ जा नहीं रहे हैं, मर्यादा होती थी एक। तो अब जैसे ही फिर संदेशा आया है गुरु जी का, तो उनको तो कुछ पता नहीं है ना, वो भाग चले। ये शुक्र है कि मुझे संदेशा आया, मैं तो पहले ही मेरा मन बहुत उदास था, दोनों का, लक्ष्मण एंड शत्रुघ्न का। ऐसे बोला जाता है कि कहीं कहीं तो ऐसे लिखा है कि उनको दिखा कि मेरे पिताजी को ऐसे डुबोया जा रहा है कहीं, और राम लक्ष्मण सीता जी है नहीं महलों में, बहुत उजाड़ पड़ा हुआ है, उनको ऐसे स्वप्न पहले से आ रहे हैं ये सब। अब 157 के नीचे पढ़ते हैं। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी, पहाड़ तथा जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता न था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाऊं। एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुंचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशगुन होने लगे। कोए बुरी तरह बैठकर बुरी तरह से कांव कांव कर रहे हैं। गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हों। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं। गांव से चुपके से जोहार वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। आगे पढ़ते हैं। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में धावाग्नि लगी है।
पुत्र को आते सुनकर सूर्यकुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कैकेयी बड़ी हर्षित हुई। वह आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। एक कैकेयी इस तरह हर्षित दिखती है, मानो बिल्ली जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोचवश और मन मारे बहुत उदास देखकर वो पूछने लगी, हमारे नहर में कुशल तो है? भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई। फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं? मेरे सब माताएं कहाँ हैं? सीता जी और मेरे प्यारे भाई भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं? पुत्र के स्नेहमय वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापिनी कैकेयी भरत के कानों में और मन में शूल के समान चुभने वाली वचन बोली। हमने देखा कि भरत जी जब आ रहे हैं तो किसी ने उनको नमस्ते तक नहीं किया, प्रणाम तक नहीं किया, नमस्कार नहीं किया, और बुरे बुरे अपशकुन उनको दिख रहे हैं और वो भी हिम्मत करके बोल नहीं पा रहे हैं। अगर कोई कर भी रहा है तो दूर से ही ऐसे नमस्कार करके खिसक रहा है, कोई जैसे जैसे कोई भरत जी का मुंह भी नहीं देखना चाहता। पर डरते मारे बोलते नहीं कि कल को यही राजा बनेगा, अगर कुछ हमने जरा सा भी कुछ बोल दिया तो हमें सजा दी जाएगी, पता नहीं किस किस को डाल दे, फिर जेल में ये बंद कर दे, है ना। तो अब वो पहुंचते हैं, चलो पहुंचे, माँ के भवन में जा रहे हैं। तो क्वेश्चन ये आता है, लोगों को लगता है अरे जरूर इसकी सलाह होगी बीच में, इसलिए तो सीधा माँ के भवन में गया है। तो लेकिन देखो, कैकेयी के महल में जब राजा जाते हैं ना, महाराज दशरथ, तो वो उनको क्या है, वो कैकेयी की सुंदरता पे मोहित होकर जाते हैं। तो रिमेम्बर वो कहते हैं कि अरे मैं जाके उसको सबसे पहले मैं सुनाऊंगा ये खबर, तो कैकेयी मुझको तो फिर बहुत बड़ा इनाम देगी, है ना, तो मेरे पे ज्यादा ही प्रसन्न हो जाएगी वो। तो वो क्या उस काम वासना से मोहित होकर जाते हैं वहां पे, है ना। तो भरत क्यों जा रहे हैं वहां पे? तो भरत तो वहां पे भी राम को ही ढूंढने जा रहे हैं, क्योंकि सबको पता है राम जी ज्यादा माता कैकेयी के पास रहते हैं, एंड सबको पता है महाराज दशरथ वहां रहते हैं। तो जहां महाराज दशरथ होंगे वहां बाकी माताएं भी होगी, राम भी होंगे, सब कुछ वहीं वहीं पे ही मिलेंगे मुझे हर कोई, इसीलिए वो किसी और के महल में नहीं जाते हैं। तो अब वहां पहुंच के उसने उन्होंने सीधा, तो अब देखो ये कितनी खुश है। तो इसने आरती उतार रही है, उसको देख के बहुत खुश है, गहनों वहनों मतलब गहनों से तो सजी नहीं होगी पर सजी बजी है ना। नहीं तो उदास मुख होना चाहिए, अभी अभी तो मृत्यु हुई है पति की, वो भी तो अभी तो दाह संस्कार भी नहीं हुआ है। ये आरती लेके अपने बेटे की पूजा कर रही है, मतलब आरती उतार रही है और खुश होके ऐसे। अब जैसे ही इन्होंने पूछा ना कि फिर भरत को उदास देखा, उसको लगा कि इसको पता तो नहीं है अभी नो इसको, क्योंकि गुरु विशिष्ट की भी तो ये आ गया थी ना कि कोई किसी को बतावे नहीं, भरत को तो बिल्कुल नहीं बताए कि महाराज दशरथ की मृत्यु हो गई है, इसलिए तुम्हें बुलाया जा रहा है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि फिर पर उसे लगा फिर भी ये उदास क्यों है। फिर वो पूछ रही है मेरे मायके में सब ठीक ठाक है, उसको लगा मेरे मायके में तो नहीं कुछ हो गया। देखो उसका दिमाग देखो, है ना। तो फिर वो बोल रही हैं कि फिर जब इन्होंने पूछा कहो पिताजी कहाँ है, मेरी सब माताएं कहाँ है, सीता जी मेरे प्यारे भाई लक्ष्मण वो सब कहाँ है। तो तब इन्हें लगा कि अरे ये तो नाटक में थोड़ी सी गलती होगी, मुझे कुछ तो एक्टिंग करनी चाहिए थी ना पति के मरने की, मैं भूल गई, है ना। तो अब उनको फिर अब वो देखेंगे कि अब वो थोड़ा सा आंसू करके बोलती हैं, आगे करते हैं। तभी बोला ना, सीता पुत्र के स्नेह में वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर, कपट का जल भरा ना, उन्हें तो कोई दुख नहीं है पति के मरने का। रिमेम्बर उन्होंने तो पति को बोला था, जब महाराज दशरथ ने कहा था कि ये मान जा, अगर तू नहीं मानेगी तो मेरी मृत्यु संभव है। तो उसने क्या बोला था, वेल अगर तुम नहीं मानोगे तो सुबह मैं आत्महत्या कर लूंगी, अब तुम बता दो तुम्हें मरना है या मुझे मरना है, क्योंकि ये तो नहीं कहती वो, लेकिन ये कहती है पर इतना याद रखना मेरे मरने के बाद तुम्हारा अपयश होगा। तो उसका मतलब ये है कि तुम मरोगे तो मरने के बाद भी यश पाओगे, लेकिन मैं मर गई और तुमने वादा पूरा नहीं किया तो सारी दुनिया में लोग कहेंगे कि रघुकुल रीत सदा चली आई कहाँ गई अब। इन्होंने तो नहीं माना पत्नी का बात। तो आगे करते हैं। हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी। बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह कि राजा
देवलोक को पधार गए। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे विवश बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुन हाथी सहम गया हो। वे तात तात हा तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी ना सका। हाय, आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे और बोले, माता, पिता के मरने का कारण तो बताओ। पुत्र का वचन सुनकर केकई कहने लगी, मानो मर्म स्थान को पाछ कर चाकू से चीर कर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर केकई ने अपनी सब करनी शुरू से आखिर तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वह मौन होकर स्तंभित रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वे सन्न रह गए। हाँ, तो देखो फिर क्या बोलती हैं छल भरकर आंखों में कि आम कहती है, हे तात, मैंने सारी बात बना ली, बेचारी मंत्रा सहायक हुई। तो इसका क्या मतलब? देखो, अहंकार, जो अहंकार होता है ना, अभिमानी है ना, वो थोड़ा अहंकार जब होता है तो वो किसी और की प्रशंसा अपने मुंह से कभी नहीं करेगा। अहंकारी प्रश्न जो अहंकारी होता है ना, वो किसी की प्रशंसा कर ही नहीं सकता। वो जब मजाक भी किसी से करता है ना, तो काइंड ऑफ उनको नीचे अपनी तरफ से वो बोलता है कि यार मैं तो जोक कर रहा हूँ, पर दूसरे की टांग खींच रहे होते हैं बिना बात के, जो अहंकारी होते हैं। सो वी हैव टू बी वेरी सावधान। हम किस समय अगर ये जस्ट जस्ट कोई भी शब्द हमारे मुंह से दूसरों के लिए निकलता है, तो हम बहुत सावधानी बरतनी है कि बेकार में किसी की टांग खींचने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह है, अंदर ही अंदर या तो हमें कोई किस्म की जेलसी है, या हम किसी की प्रशंसा कर ही नहीं सकते, है ना। तो अब वो उसको क्या है, देखो, काम तो किसने किया था सारा? मंत्रा ने किया था। सलाह किसने दी थी? मंत्रा ने। ये तो कहती थी ना, नहीं राम मेरा पुत्र है, मैं बहुत खुश हूँ। तो मंत्रा ने तो सारी सलाह दी। तो वो ये कह रही है, बेचारी मंत्रा से सहायक हुई। मैंने किया, मैंने बात बना ली, आई डिड एवरीथिंग, लेकिन थोड़ा सा बीच में मंत्रा ने मेरी सहायता कर दी, है ना। तो फिर उसके बाद क्या किया मैंने? तो वो बोलती हैं, बाकी तो सब ठीक रहा, जो मैंने किया बहुत अच्छा किया, पर बीच में थोड़ा सा हो गया कि तुम्हारे पिताजी को भगवान उठा के ले गए, है ना। ये थोड़ा सा काम खराब हुआ। तो वो जैसे ही इन्होंने सुना कि पिताजी की मृत्यु हुई, तो नेचुरली वो रोने लगे कि पिताजी एक। वो हैरान पहले तो ये हुए ना, एकदम से पिताजी को क्या हुआ। अगर बीमार शुमार होते तो कुछ संदेशा जाता ना, मेरे नहर के पिताजी बीमार पड़े हैं, तो भरत आके तुम देख लो। तो इन्हें संदेशा जाता ही ना, अगर थोड़े से भी बीमार हुए होते। तो उनको लगा एकदम से क्या हो गया पिताजी को, क्यों वो सड़क से धार गए। तो वो कहते हैं, फिर वो बोलते हैं, हाय पिताजी, अब मैं आपको देख भी ना सका, आपसे बात भी ना कर सका लास्ट मोमेंट पे। तो कहते हैं, आप मुझे राम जी को सौंप के जाते अपने हाथों से, है ना। तो फिर धीरज धरकर बोलते हैं कि पिताजी को हुआ क्या, एकदम से क्या हुआ उनको। तो जब ये वे सारी ये जो बताया गया ना कि मानो मरम स्थान पाँच कर, जैसे कोई सबसे हमारा सॉफ्ट जो स्थान होता है, जिसे सबसे ज्यादा पेन हो, वहां पे कोई छुरा मार दे एंड फिर उसके ऊपर जहर डाल दे, तो कितनी पेन होगी। वो पेन का बता रहे हैं कि कितनी, मतलब जैसे ही इन्होंने बोला, सारी बात बताई ना अपनी, बड़ी खुश होके बता रही है एवरीथिंग। तो जैसे ही कि मैंने क्या क्या किया, कैसे किया, आखिर तक, मतलब हिमाचल कीजिए, जब भरत जी को बताया होगा, सचमुच उनको कैसा लगा होगा। तो ये सचमुच, मतलब कहते हैं भरत जी पिताजी का मरण तो भूल गए, बट लेकिन हृदय में लाइक ये हो क्या गया, और फिर वो भी मेरे कारण हुआ। तो वो इतने शाक में चले गए कि पत्थर की मूर्ति तरह एक मिनट के लिए तो वो सुन्नी हो गए, मतलब जैसे कोई बेहोश हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, ऐसे हो गए कि ये क्या हो गया, ये क्या हुआ। मतलब उनको थोड़ी देर के लिए विश्वास नहीं हो रहा ना कि मैं जो सुन रहा हूँ सही सुन रहा हूँ। तो 9 बज गए, आज हमें यहाँ खत्म करना पड़ेगा। तो फिर वो बहुत कुछ अपनी माँ को बोलते हैं, माँ की आसक्ति मिटाने के लिए। फिर उन्होंने कभी माँ को माँ ही नहीं बोला, सारी उम्र माँ ने बोला।
यहाँ पे आज इसका खत्म करेंगे, एंड वाला बोलने। बार बार बर मांगा हूँ, हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोजन पायनी, भक्ति सदा सत्संग। जय सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे।